बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। बहुत ही कम बजट में यानी सिर्फ 1 पाव चिकन और 1 पाव मैदे का इस्तेमाल करते हुए आप लोग किसी भी पार्टी या दावत के लिए ये चिकन सैंडविच बाइट्स तैयार कर सकते हैं। रमज़ान स्पेशल में आज आपके साथ ये बहुत ही क्यूट चिकन सैंडविच बाइट्स प्लेटर की रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको मेरी बाकी तमाम रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो तैयार करने के लिए 1 और 3/4 कप मैदा लेंगे। उसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे, आधा टेबल स्पून इसमें शुगर शामिल करेंगे यानी चीनी, 1 टीस्पून इसमें ख़मीर शामिल करेंगे, इंस्टेंट ईस्ट। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। अब मैदे के दरमियान में एक होल करेंगे और इसमें आप लोगों ने नीम गर्म दूध डालना है। मैंने यहाँ 3/4 कप से थोड़ा सा कम दूध का इस्तेमाल किया था। साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए आपने डो को गूंदना है। इस डो को आपने नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। अब हम इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर। तब तक हम चिकन की फिलिंग तैयार करते हैं। उसके लिए एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे, आधा टेबल स्पून फ्रेश क्रश किया हुआ लहसुन शामिल कर लेंगे। लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब लहसुन फ्राई हो जाए तो इसमें 250 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट छोटे पीसेस में कटा हुआ डाल देंगे और चिकन का पानी ड्राई होने तक आपने इसे अच्छे से फ्राई करना है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें आधा टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल करके अच्छी तरह से मसालों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड तक इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 कप भर के बंद गोभी शामिल करेंगे बारीक कटी हुई और 1 कप ही भर के आपने इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करनी है। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड तक इसको फ्राई करेंगे यानी 1 से 2 मिनट के लिए। बस ख़्याल रखिएगा कि सब्जियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें 4 से 5 टेबल स्पून टमाटो केचप के शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड से पकाएंगे। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे एक साइड पर रखेंगे। डो हमारी यहाँ पर राइस हो चुकी है। 1.5 घंटे के बाद आप लोग देख सकते हैं ये साइज़ में डबल हो चुकी है। अब इसकी एयर को निकाल लेंगे और एक साफ़ सरफेस पर मैदा डस्ट करके डो को आप लोगों ने ट्रांसफ़र करना है और 2 हिस्सों में डिवाइड करके बॉल्स तैयार करेंगे। एक बॉल को आपने रूम टेम्परेचर मिल्क में अच्छी तरह से डिप करना है। अब मैंने यहाँ कुछ सफ़ेद तिल और काले तिल मिक्स किए हैं। अब इस बॉल को इन तिलों में अच्छी तरह से रोल करेंगे। आपने इसको अच्छी तरह से रोल करते हुए हर साइड पर तिल अप्लाई करने हैं। आप लोग देख सकते हैं बॉल के ऊपर अच्छी तरह से तिल अप्लाई हो चुके हैं। अब हम एक साफ़ सरफेस पर मैदा डस्ट करके ये बॉल रखेंगे और इसके ऊपर भी मैदा डस्ट करेंगे। हाथ की मदद से इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। अब इसे रोलिंग पिन की मदद से आपने बेल लेना है। जिस तरह से आप लोग रोटी बेलते हैं उस तरह से आप लोगों ने इसे थोड़ा सा मोटा बेल लेना है। अब एक कटर की मदद से ब्रेड को कट कर लेंगे। आप लोग जिस साइज़ की ब्रेड बनाना चाहते हैं आप लोग उस कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड में बची हुई डो को आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, आप लोग इसे दोबारा से बेल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को पहले प्री हीट करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से ब्रेड के कटे हुए पीसेस आपने इसमें डाल देने हैं और डालते ही आपने चम्मच की मदद से हल्का हल्का से इसे प्रेस करना है। अगर आप इसे प्रेस नहीं करेंगे तो ब्रेड आप लोगों की अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। जब इसके ऊपर एक साइड से कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। मुसलसल आप लोगों ने इसको पलटते हुए फ्राई करना है ताकि हर साइड से इन पर एक जैसा कलर आए। ब्रेड का फ्राइंग टाइम 4 से 5 मिनट का है। जब इन पर आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए तो आप लोगों ने इन्हें निकाल लेना है। ब्रेड को निकालने के लिए आपने टिश्यू पेपर, टॉवल, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसे कूलिंग रैक पर रखना है। आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है इससे आपकी 16 से 18 ब्रेड तैयार होंगी। तो चले आएँ ब्रेड के लिए एक मज़ेदार सी सॉस तैयार करते हैं जिसके लिए 1 तिहाई कप मायोनीज़ लेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून इसमें केचप के डाल देंगे, 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस यानी हॉट सॉस शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये ब्रेड फूली है और ये बिल्कुल ऑयल फ्री बनकर तैयार हुई है। अब छुरी की मदद से इसे दरमियान में से कट कर लेंगे
आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेड अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अब तैयार की हुई इसमें सॉस लगाएँगे। अब एक सलाद का पत्ता इसमें रखेंगे और तैयार की हुई चिकन की स्टफिंग इसमें लगाएँगे। आप लोगों ने चिकन की स्टफिंग मुनासिब मिक़दार में लगानी है। इस चिकन सैंडविच में आपने टमाटर, प्याज़ या खीरे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, वरना खाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से और सिर्फ़ 1 पाव चिकन का इस्तेमाल करते हुए हमने ये कितने क्यूट से चिकन सैंडविचेस तैयार किए हैं। अगर तो आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आप लोगों ने भी एक बार मेरे कहने पर रमज़ान में इस प्लेटर की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और जब भी आप इसे ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।